प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में जो सॉल्यूशन देखेंगे वो 100% करेक्ट और सही आंसर्स के साथ में अंतिम क्वेश्चन तक मैथ के साथ में देखेंगे। और साथ ही साथ आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सॉल्व कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की लिंक है, उसके अंदर आप जाकर देखिए, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे रेड रिबन पे आपको सारा इंडिकेशन शो हो रहा है, उसको देखिए और समझ जाइए। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? और ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बिल्कुल है। और यहाँ पर हम इसके आंसर्स हिंदी और इंग्लिश में भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के जो छोटे एमसीक्यूज हैं। बाकी बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स हम हिंदी में देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि इसको हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर्स आप ध्यान दें कि आंसर्स क्या बताया बताया जा रहा है। पंजाब में भूमि निम्नकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई जो है वहाँ का यही मुख्य कारण है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो सभी को पता होगा, चना जो है रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थर को उपयोग करता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? तो रेल परिवहन जो है महत्वपूर्ण है, सभी से सबसे चीप है और सबसे अच्छा भी है। ठीक है, जो कि आप आसानी से इसका आंसर सड़क परिवहन जो है ये आपका वैसा परिवहन है जिस पे हर चीज़ को जो है ले जाया नहीं जा सकता। रेल परिवहन से सब कुछ ले जा सकता है और भारी मात्रा में ले जा सकता है। लोह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है इसका। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से आंसर्स देख सकते हैं इसके। इसके बाद में हम और आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आपने हिंदी यहाँ पर देखे ये सारे इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे उसी का आंसर है। ये आपका इंग्लिश वर्जन है। सी पार्ट ये इंग्लिश है, डी पार्ट है, ई पार्ट है, एफ पार्ट है, ये सारे इंग्लिश। अब आते हैं हम इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति में। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात में जो है गिर जंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका गिर जंगल आ जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल सन पूछा है तो 1815 लिखेंगे, लेकिन हमने आपको बताया भी है कि कौन से युद्ध में। 1815 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो यहाँ पे आपका महात्मा गांधी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक शासक व्यवस्था रखता है, तो इसीलिए भारत में लोकतांत्रिक शासन है, यानी कि लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाता है, उसी को लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। रंग भेद की नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता जो थे नेल्सन मंडेला थे। इसके बारे में आपका इंग्लिश में भी चैप्टर है। इसके बाद में आपका है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन 2006 में हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो फिलअप्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, वही सेम क्वेश्चंस हैं, बस इंग्लिश में इसका आंसर देना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, जो यहाँ पर है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन जो था फ्रांस का था। उसके बाद में आईएमएफ का पूरा नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ठीक है, हिंदी में हमें सॉल्यूशन देना है तो हम हिंदी में ही बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है मार्टिन लूथर कौन था? तो जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक। उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में आया था? तो 16वीं शताब्दी में आया था। उसके बाद में हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पे बनाया गया। अगला क्वेश्चन है गुजरात तट पर कौन सा बांध स्थित है? तो कांडला बांध जो है स्थित है, बिल्कुल तट पे किनारे पे है। उसके बाद समुद्र है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में इसको लागू किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम के लिए वही सेम क्वेश्चन, बस आंसर्स और क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में है। अगला जो क्वेश्चन है सत्य असत्य। सत्य सत्य में आपका जो है पहला क्वेश्चन है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो ये असत्य वचन है। इसके बाद में नेक्स्ट है श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। बिल्कुल सही बात है, सिमली समुदाय का वहाँ पे वर्चस्व है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा है समुदाय में। और श्रीलंकन तमिलियन की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कम है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। तो ये बिल्कुल असत्य है, कई दलों का समूह यहाँ पर जो है प्रणाली में रहता है और उन सभी दल जो है लड़ते हैं, जो जीतता है वो शासन व्यवस्था में आगे अग्रसर होता है। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। तो ये भी असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं, तो ये भी असत्य है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, तो ये उल्टा दिया है, ये असत्य है। ठीक है, ग्राम से शहर की तरफ पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये ट्रू फॉल्स जो आंसर है ये इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। सही जोड़ियाँ बनानी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करें तो लोकतंत्र को आपको किससे मिलाना है, ये देखिए। लोकतंत्र जो है बहुतों का शासन होता है, यानी कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी के आगे ऑप्शन सही लिखे गए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका जो है बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, नेल्सन मंडेला। उसके बाद में पूर्ण साक्षर राज्य जो है आप उसको बताएंगे केरल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है द पार्ट, इसको आप मिलाएंगे 3 है। ठीक है, उसके बाद में आपका मुद्रा का आधुनिक रूप जो है वो क्या है, तो आपका करेंसी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे सॉल्यूशंस कर लिए। इसी का इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉज करके देख लेना आप। अगला जो क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ पे अथवा में है इसी के साथ में भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम लिखने हैं। तो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो हमने संसाधन का आंसर दिया है और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए दिया है। तो आप यहाँ से आंसर्स को रख बढ़िया तरीके से याद कर लें, लिख लें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी 3 बार। ये चौथी बार सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। और ऑप्शन में जो है भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम आपको लिखने हैं। तो बहुत सारी मिट्टियाँ आप कोई भी लिख दें, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, इसका इंग्लिश में हम जो सेलाइन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है आरक्षित वन किसे कहते हैं। आरक्षित वन से आज से उन वनों से है जो कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, आप चाहें तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैव विविधता क्या है, इसका और पार्ट में पूछा गया। तो जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पे पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। उसके रंग और उच्च नगद मूल्य के कारण जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है खरीफ की फसलों के नाम बताने हैं। तो धान और गन्ना आप बता सकते हैं आंसर में, और बाकी और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। और जाबर कौन थे, तो जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था और उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता था और मुसीबत में पैसे भी देता था। ठीक है, तो इस तरह से आप जाबर का जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसी का और पार्ट, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। तो हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया को ही औद्योगिक क्रांति कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। गुटेनबर्ग कौन था। तो गुटेनबर्ग जो है जोहान्स गुटेनबर्ग एक जर्मन लोहार और आविष्कारक थे जिन्होंने दुनिया का पहला यांत्रिक जंगम प्रकार का प्रिंटिंग प्रेस जो है विकसित किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसी का और पार्ट, पंचांग से क्या से है। तो चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 11वां क्वेश्चन है श्वेत शक्ति आंदोलन क्या थी, और ऑप्शन में है अफ्रो अमेरिकन से क्या से है। तो आपका क्या हो जाएगा, अफ्रो अमेरिकन उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका ने गुलाम बनाकर रखा था, या गुलाम बना करके वो लाया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसी का इंग्लिश वर्जन जो आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है 12वां क्वेश्चन, आर्थिक विकास से क्या से है, या फिर इसका और ऑप्शन है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण तथा बाजार का आकार, तीनों कारकों पर निर्भर करता है। तो आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, इसका आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ऊपर वाला करना चाहें तो ऊपर वाला कर सकते हैं कि इसका क्या आशय है, या फिर आप इस किस पे निर्भर करता है ये बता सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या से, जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एक गाय लेकर के 10 बकरियां देना, या फिर आपका अध्यापक जो है वो पढ़ाता है उसको पैसे ना दे करके चावल या गेहूं देना। इस तरह से ये सारी चीज़ें वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु की जगह वस्तु, पैसे का यूज़ इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह का आंसर हो जाएगा आपका। इसी का और पार्ट है, तो सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। चाहे तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वैश्वीकरण क्या है, और ऑप्शन में है विदेशी व्यापार से क्या आशय है। तो दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनियम या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। तो इसका आंसर हमने लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको हर चीज़ मिलेगी इस चैनल पे, ए टू जेड और 100% करेक्ट सिक्योरिटी के साथ में आंसर्स दिए जा रहे हैं। तो उनको आप नोट करें, पढ़ें, और स्टडी मटेरियल्स आपके सारे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 2022 एग्जाम को सफल बनाने के लिए। और ऑप्शन में है सूचना अधिकार से क्या से, तो सूचना का अधिकार का तात्पर्य सूचना पाने का अधिकार है, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। इसी के द्वारा आप मीडिया के द्वारा ही जान पाते हैं हर चीज़ें, तो ये सूचना अधिकार जो है इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आप इसका इंग्लिश वर्जन, अगर जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन भी आप लिख सकते हैं। इसका जो है 16वां क्वेश्चन, लौह एवं अलोह धातु में क्या अंतर है, कोई भी 3 अंतर बताने हैं, या धात्विक एवं अधात्विक खनिज में कोई भी आपको 3 अंतर बताने हैं, ठीक है। तो धात्विक अधात्विक खनिज में हम अंतर बता सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 की जगह 5 अंतर लिखे हैं। आप पाँचों अंतर में से जो 3 आपको अच्छा लगता है, 4 अच्छा लगता है, वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो है लिखना चाहें तो यहाँ पर उसके लिए भी आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाने हैं। इन जो भी इंडस्ट्री से कचरा, मलबा, केमिकल्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, वही औद्योगिक प्रदूषण होता है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है ना। जीवन स्तर को बढ़ाता है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन, जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, 18 नंबर में, सर्वप्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। तो पहले विश्व युद्ध में ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी, उस समय कोई सोच भी नहीं पाया था, ऐसी स्थिति हुई थी। और उस स्थिति के दौरान हमने इन पॉइंटों की चर्चा के दौरान हम जान सकते हैं कि जो औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, ठीक है ना। यहाँ पर युद्ध जो है लंबा खिंचता तो भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी वगैरह सब कुछ बनाने होते हैं, तो इन सब चीज़ों को इसमें लिखा गया है। इसी का इंग्लिश वर्जन जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो ये भी आपका इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर है। और ऑप्शन में जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुम गुमाश्तों को क्यों नियुक्त किया था, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। या तो आप ये वाला पार्ट करें इसका, प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक क्रांति वाला, या फिर इसका और पार्ट कर सकते हैं। 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, और ऑप्शन में राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो यहाँ पर चुनौतियों के बारे में हमने डिस्क्राइब किया, 3 चुनौतियां जो है हमने विस्तार से यहाँ पे बताई है आपको, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों चुनौतियां आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम के, और अगर आप चौथा चुनौती लिखना चाहते हैं तो चौथा भी हमने दे रखा है, तो आपकी मर्जी है आप कितने याद करें। मैं तो कहूँगा हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आप पूरे तरह से याद कीजिए, ताकि आप कोई एक पॉइंट भूलें तो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रहे। और यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन, जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा थोड़ा सा पार्ट जो इंग्लिश वर्जन का बचा हुआ है, ये पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को दिए गए मानचित्र में आपको दर्शाना है, रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा, या फिर अथवा में है विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई, बोकारो। तो हमने जो है ये वाला ऑप्शन रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा को यहाँ पे करा है डिस्क्राइब। तो देखिए रानीगंज जो है आपका यहाँ पड़ जाता है, ये कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और रावत भाटा जो है आपको पता ही होगा सभी को, राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान का नक्शा है। अंकलेश्वर जो है ये आपका गुजरात में पड़ेगा, और तारापुर जो है मुंबई के बिल्कुल अंतिम छोर पे है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर है, इस मैप में आप इस तरह से दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाना है। तो जलियांवाले बाग की घटना को आप आसानी से समझा सकते हैं, पूरा का पूरा जो है यहाँ पे चिट्ठा लिखा हुआ है, उसका तरीके से लिखा हुआ है, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसको आप समझ सकते हैं आसानी से, और लिख लीजिए इसको। इसका इंग्लिश वर्जन जो है, स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। इसी का अथवा पार्ट जो है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन जो है विस्तार से करना था, तो आप कोई भी एक ही करना है, तो हमने एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है। 22वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन करना है, अथवा में है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय। तो यहाँ पे नागरिकों की गरिमा के बारे में हमने बताया है, तो पूरा का पूरा गर्मियों के बारे में यहाँ पे सम्मानित स्थितियाँ जो होती हैं उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनको इंग्लिश में आंसर्स चाहिए, वो इंग्लिश में यहाँ पे आंसर्स नोट कर सकते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, वस्तुओं के मानकीकरण का अर्थ
क्या है और भिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। ये क्वेश्चन मैंने दूसरे वाले मॉडल पेपर में करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है एसएसटी का, अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। और मैं है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया और यहाँ पे भी आपको करवा रहा हूँ। उपभोक्ता जागरूकता के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उपभोक्ता जो जागरूकता है वो क्यों आवश्यक है, इनको हम पॉइंटों वाइज जो डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि जो एग्जामिनर समझ सके कि आपने क्या लिखा है और पूरे मार्क्स दे। इसी तरह से आपको इसको सॉल्यूशन को जो है कंप्लीट करना है। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन हमने दे दिया है। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया हमने एसएसटी का। इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं आंसर्स के साथ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाएँ, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यहाँ पर जो अभी रिबन देख रही है आपको रेड कलर की, जिसमें नोटिस बार-बार बताया जाता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा करिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपका कमेंट का जो रिप्लाई है दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।